और चले सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। कि हमारे अपने इस मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा अपना परिवार है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान सभी क्षेत्रों में बनती है। ऐसे में जब हम अपना एक नया संकल्प कर रहे हैं भोपाल के माध्यम से, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो आज ही आते आते जब कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है तो हमारा नवा टाइगर रिजर्व पार्क की भी घोषणा हमने की है, जिसको माधव टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से जाना जाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे वन्य जीवों में खास करके राजा में राजा, बाघ राजा, पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है कि हम लायन को राजा बता देते हैं। लायन को बताते हैं ना राजा। मैं कभी कल्पना करता हूं उनके दोनों की जीवन शैली की, कभी आप मदद करना, आपको भी ध्यान में होगा कि लायन को राजा माना जाता, अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जीवन और लायन का जीवन दोनों दृष्टि से तुलना करो तो ध्यान में क्या आएगा। लायन अपने परिवार के साथ रहता है, उनकी अपनी मादाएं वो शिकार करेगी, उनका अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन पानी का प्रबंधन होगा, लेकिन वो महाराज शिकार विकार में विश्वास नहीं करते। जब शिकार मिल जाए तो जाके खाने में सबसे पहला हक अपना बताते। अब इधर टाइगर के जीवन शैली में देखो तो ध्यान में आता है, टाइगर की जीवन शैली है रोज अपने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजानी कि पूरी 40-45 किलोमीटर की टेरिटरी में रोज अपना पूरा एक एक एरिया चेक करके आते हैं। और उनकी अपनी मादाएं जिनका 15-20 किलोमीटर का एरिया रहता है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में उनको रखती। 3-4 जो भी उनके अपने परिवार की, उनकी अपनी गृहस्थी का अपना सिस्टम है, वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को पालती। और रोबदाब ऐसा कि बच्चे भी उन व्यवस्था में, टाइगर का भाग्य परमात्मा की दया से ये भी अपना आप में जूलॉजी का एक नया चमत्कार है कि वो अपने वंश को भी पहचानता है। एकमात्र प्राणी है टाइगर जो अपना डीएनए सूंघ लेता कि बच्चे उसके हैं या और किसी के। तो कभी कोई कारण से मेल टाइगर किसी मादा के साथ बिछड़ जाए और बच्चे उसके साथ होते तो वो अगर दूसरे टाइगर के पास आती तो माँ को अपने बच्चे मारना पड़ते हैं या उनकी अपनी जिंदगी उनके हाल पे छोड़ना पड़ती। ये गुण भी टाइगर में। लेकिन दूसरा बड़ा गुण है, टाइगर कोई भी हो, टाइगर अपने बलबूते पे शिकार करता है, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने रोब दाब से रहता है, और जिसमें दम है वही अपना एरिया बनाता है। अब बताओ राजा कौन हुआ, ये या वो? मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मानो कि इसको मानो। जो अपने स्वावलंबी ढंग से जीता है, आखिर ये टाइगर का अपना एक पहचान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर अपने वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब तो आनंद इतना अच्छा है कि आज ही अपन ने जैसे नवा घोषित किया है, आज के बाद कुछ दिन बाद वहाँ भी हम अपने टाइगर छोड़ेंगे। यहाँ भोपाल में भी अपने राजधानी, पूरे देश की एकमात्र राजधानी है जिसके 5 किलोमीटर दूर से प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि झीरी के पास गेट बना दो तो ये 5 किलोमीटर भोपाल से दूर जाओ, उससे तो पास में आपका, इससे ज़्यादा दूर तो एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ का झीरी का गेट पास में। अब ये एक तरह से टाइगर की राजधानी हो गई कि अपनी राजधानी है, अपन सब समझ लो जो समझना हो। लेकिन ये कुल मिला करके टाइगर रिजर्व के आधार पर एकमात्र राजधानी जिसका नेशनल पार्क के नाते से वो सम्मान बढ़ा। और ये हमारे उस भाव को भी लाता है जब हम मानव के साथ वन्य जीवों के सहअस्तित्व की भावना के आधार पर साथ में जीवन जीने की अपनी जो पद्धति है, उसका ये आनंद है। भोपाल के ताल में मगर भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे, जंगल में शेर भी मिलेंगे। हम और आप सब मिलकर के भी यहाँ भोपाल की शान बढ़ा रहे हैं, और भोपाल 1000 साल का राजा भोज का काल का भी याद दिला देता है। ऐसे में कई कारण से भोपाल की पहचान बनी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब इस यहाँ के इस सभागार का हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा था, वो पिक्चर जब देख रहे थे तो पिक्चर में वो थोड़ा हमको वास्तुशिल्प थोड़ा अटपटा लगा। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, वो संशोधन कर दिया जाएगा, वीडियो पहले बनाए। हमने कहा बिल्डिंग बनाओ तो इससे मिलते जुलते तरीके से ही बनाना भैया, क्योंकि इसका विस्तारीकरण है। तो ऐसे ही है ना, मैं मान लूँ कि अगर बाहर से पिलर्स वगैरह बनेंगे या इस प्रकार का, अंदर का जो आप थोड़ा बहुत बदलाव कर दो समय के साथ वो चलेगा।
लेकिन इसकी जो बाहर की आकृति है उस आकृति को मिलाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात से सहमत हो तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम ये एक तरह से इसका विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आनंद भी रहेगा और ये बहुत बड़ी कमी पूर्ति करेगा। आप काम करने के तरीके में माननीय चेतन जी ने भी कहा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारी अपनी परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करने का विजन बताया और जिस ढंग से उनने काम करने का तरीका बताया, जैसे वो अपनी बात रखते भी हैं, कहते भी हैं और उनने कई प्रकार से हमको सिखाया भी है, तो हमने भी प्रयास किया उनके उस मार्गदर्शन के आधार पर कि जब इस कन्वेंशन सेंटर के दृष्टि से बात कर रहे हैं तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम लगातार संभाग में कर रहे थे और अपने को अंततः भोपाल में हमको ग्लोबल करना है। तो ग्लोबल करने के समय ध्यान में आया था कि हमारे पास अभी कन्वेंशन सेंटर नहीं है, तो हमने उस मानव संग्रहालय को जरूर चयन कर लिया था, लेकिन कल्पना की कि तुरंत अच्छा बनना चाहिए। तो हमने यद्यपि इस कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर ये मान के चलते हुए कि भोपाल से हम अपनी योजना भेजते, भारत सरकार आशीर्वाद देगी सही, तो भारत सरकार का आशीर्वाद उनके बजट के माध्यम से मिले, जनवरी में टेंडर लगा दिया और टेंडर के पहले इसी सप्ताह में भारत सरकार की मंजूरी भी आ गई। तो उसके आधार पर अब पूरे देश का इस नए बजट का ये पहला प्रोजेक्ट हो गया जिसको सबसे पहले हमारे माध्यम से भुनाया जाएगा। ये बड़ी सौगात भी है जिसको हम अपने बलबूते पर इतनी बड़ी सौगात ले रहे हैं और इसकी पहली किस्त तो आ गई, इसलिए तुरंत भूमि पूजन कर दिया ताकि सेकंड किस्त भी आ जाए। अगर कोई कारण से वो नहीं आई तो खर्चा राज्य को पड़ जाएगा। तो आवश्यक सावधानी भी रखना पड़ रही है कि हमारे कामकाज में, हमारी व्यवस्थाओं में जो सरकार की मनोभावना है उससे भी तालमेल करें। लेकिन ये बड़ी सौगात मिली है मेरी अपनी ओर से, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये बड़ा अच्छा भवन है। न केवल यहाँ उच्च स्तरीय बैठकें होगी बल्कि व्यावसायिक आयोजनों की जरूरत की भी पूर्ति होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस हाल में हम बैठे, ये 1909 में बना था और 1909 में बनना शुरू हुआ था और 1936 में पूरा हुआ, अर्थात 9 और 36 जोड़ो तो इसमें आप मान के चलो लगभग कितने साल लग गए, 25 साल लग गए। 36 है ना, 9 में 1 10, अरे कहाँ से 27 साल, अरे 9 में शुरू हुआ 36 में पूरा, ऐसा क्या करो यार, है ना। तो मान के चलो कि चलो इसमें 27 साल लगे लेकिन ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ये हम संकल्प करें, है। हाँ 15 महीने में 2-4 महीने ऊपर नीचे कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान के चले ये 25 पूरा गिन लिया और 26 में आप इसका उद्घाटन कराओगे। और यहीं आकर के, चूंकि यहाँ हमारे टूरिज्म सेक्टर की बड़ी संख्या के लोग बैठे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य का हमारे पर्यटन के बहुत प्रकार के मेले लगते रहते हैं, भविष्य के बिजनेस करने के, आपकी होटल इंडस्ट्री के अलग अलग सामान के बेचने के, ऐसे ही चलते हैं, बंद तो नहीं होगा वो जो हम जब देखते थे, चल रहे हैं ना उसी प्रकार के। तो उसी प्रकार की व्यवस्थाओं से जोड़ करके जब हम बात करेंगे तो 2000 से ज़्यादा लोगों की भोजन की क्षमता का डाइनिंग हॉल यहाँ बनेगा, 2000 से बड़ी संख्या का बाहरी लान में भोजन की व्यवस्था रहेगी और बाकी कमरे तो आपने बता दिए, लेकिन 275 वाहन की पार्किंग, ये बड़ी पार्किंग जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, मैं मान के चलता हूँ कि करीब करीब इसमें सब कुछ जोड़ा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए पुनः पर्यटन निगम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने आज उद्घाटन कर दिया है। जानकारी दी कि 2 साल का ये समय लगेगा जब पूरा तैयार हो जाएगा। और बड़ी बात इस सेंटर की ये है कि देखिए मिंटो हॉल की तरह बनाया जाएगा, डिजाइन बिल्कुल वैसी ही होगी